अपनी मंगल देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शरीर के बारे में बताया गया था, तो जो आपका ये औदारिक शरीर है ये असंख्यात प्रदेशी कहा था, है ना। तो ये असंख्यात परमाणुओं का समूह हो गया। जो आपका कार्बन और तेजस शरीर है वो अनंत परमाणुओं का शरीर वाला शरीर है, तो वह अनंत परमाणुओं का पुद्गल हो गया। और संख्यात वाला तो कोई भी हो सकता है। इस तरह से ये 3 प्रकार के पुद्गल यहां पर बताए गए हैं। नाड़ो हो, अणु का कोई भी प्रदेश नहीं होता है, यानी वह एकमात्र प्रदेश वाला होता है, इसलिए उसको वस्तुतः अप्रदेशी भी कह दिया जाता है। या हम उसको कहें तो प्रदेश रहित तो कोई भी होता नहीं, इसलिए उसको एक प्रदेश वाला भी कह सकते हैं। लेकिन वस्तुतः वह अपने अंदर अन्य अनेक परमाणु प्रदेशों को नहीं रखता है, इसलिए उसके प्रदेश नहीं होते ऐसा कहा गया है। नहीं होते हुए भी उसका एक प्रदेश होता है, उसको समझना, क्योंकि एक की कोई गिनती वस्तुतः नहीं होती है। लोकाकाशेवगाह, इन सब का अवगाह का अर्थ है रहना। कहां होता है? तो आचार्य कहते हैं ये सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। जो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला बताया था उसके ही 2 भेद हो जाते हैं। जहां तक ये 5 द्रव्य रहे उसका नाम है लोकाकाश, और उसके बाहर वह सब आकाश कहलाता है अलोकाकाश। तो अनंत प्रदेश वाला जो अलोकाकाश है वह उस अलोकाकाश की अपेक्षा से वह आकाश समझना, और ये जो लोकाकाश होता है वो असंख्यात प्रदेश वाला ही होता है। इस तरह से एक अखंड आकाश के भी 2 भेद इन द्रव्यों के रहने की अपेक्षा से हो जाते हैं। ये जीव पुद्गल आदि द्रव्य हमेशा इस लोकाकाश में ही रहते हैं, और वह लोकाकाश असंख्यात प्रदेश वाला होता है। बता तो दिया, सभी जीव पुद्गल आदि द्रव्य इस लोकाकाश में ही रहते हैं। अलोकाकाश में कोई भी द्रव्य नहीं होते हैं, वहां मात्र आकाश ही होता है। अन्य कोई भी द्रव्य उस अलोकाकाश में नहीं होते हैं। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, अब यहां यह भी बताया जा रहा है कि ये द्रव्य आकाश में किस रूप में फैले हैं। कृत्स्न का अर्थ होता है पूर्ण रूप से फैले हुए। धर्म और अधर्म इन दोनों का आकाश में जो अवगाहन है वह पूरे आकाश में है। कैसे है? तो आचार्य कहते हैं जैसे तिल के अंदर तैल व्याप्त होता है, ऐसे ही ये पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं दोनों द्रव्य। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं कि कहीं पर कम हो, कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर सघन हो, कहीं पर विरल हो। एक रूप में ये पूरे लोकाकाश के प्रदेशों के पास तक ये फैले हुए हैं, और कोई भी लोकाकाश का प्रदेश इन धर्म और अधर्म द्रव्यों के बिना नहीं है। जहां तक लोकाकाश है वहीं तक ये धर्म और अधर्म दोनों प्रकार के ये द्रव्य फैले हुए हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य होते हैं इनका इस लोकाकाश के अंदर रहने का ढंग अलग होता है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य तो पूरे उसमें फैले हुए हैं, लेकिन ये जो पुद्गल द्रव्य हैं ये कहीं पर एक प्रदेश का वाला भी पुद्गल द्रव्य हो सकता है, एक परमाणु वाला,
और उसको आदि लेकर के, माने उससे प्रारंभ करके अनेक प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत पुद्गलों के प्रदेश वाले भी वे पुद्गल द्रव्य हो सकते हैं, जो कि यहां पर आपको इन पुद्गलों के द्वारा बताया गया है। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, इसका अर्थ हम यह भी समझ सकते हैं कि जो पुद्गलों के बारे में ऊपर बताया है, वह पुद्गल आकाश के एक प्रदेश में रहने वाला भी एक द्रव्य हो सकता है, और उसी आकाश के एक प्रदेश में अनेक पुद्गल परमाणु भी रह सकते हैं, ये भी इसमें बताया जाता है। और जीव द्रव्य जब भी रहेगा तो वह कभी भी आकाश के एक प्रदेश पर नहीं रह सकता, वह उस लोकाकाश का असंख्यातवां भाग अवश्य घेरेगा, उस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में अवश्य रहेगा, और उसी असंख्यात प्रदेशों को आदि करके वह जीव लोकाकाश के जो और अन्य असंख्यात भाग हैं उनमें भी वह जीव द्रव्य फैल सकता है। जैसे आप बैठे हैं, आप भी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में बैठे हैं, एक छोटी सी चींटी है, वो भी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में है, और उससे भी सूक्ष्म जो जीव है वो भी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में। तो ये लोकाकाश के असंख्यातवें भाग के कई भेद हैं, इसलिए यहां पर असंख्य भाग आदिशु, आदि शब्द जो लगाया है वह इसीलिए है कि आदि का मतलब हम उस जीव का विस्तार लोक के असंख्यातवें भागों में और अधिक अधिक करते जा सकते हैं। और उस आदि से ये भी ले सकते हैं कि लोक के असंख्यातवें भाग में भी रहते हैं, लोक के असंख्यात बहुभाग में भी रहते हैं, और वह लोकाकाश पूरे में भी वह जीव समा जाता है। जब कभी केवली समुद्घात होता है, कभी आपने सुना हो केवली भगवान समुद्घात करते हैं, अपने पूर्ण सभी प्रदेशों को इस पूरे लोकाकाश में फैला देते हैं, तो वही एक ऐसा समय होता है जब उन केवली भगवान की आत्मा के प्रत्येक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो जाते हैं, और उस समय पर ही वह गणना हमें समझ में आ जाती है कि वह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में और लोकाकाश के जो असंख्यात प्रदेश हैं, इन जीव द्रव्य में और उस असंख्यात प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। जितने एक जीव के प्रदेश हैं उतने ही लोकाकाश के वह प्रदेश हैं, ऐसा भी उससे हम जान लेते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, आचार्य महाराज यहां एक शंका का निवारण कर रहे हैं। आपके मन में एक शंका हो सकती है कि लोकाकाश के तो असंख्यात ही प्रदेश हैं, जबकि जीव द्रव्य तो अनंत होते हैं, और एक एक द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश वाले ऐसे अनंत जीव द्रव्य इस एक असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? और उसके साथ में वह पुद्गल द्रव्य भी रह रहा है, अन्य धर्म आदि द्रव्य भी रह रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं उन द्रव्यों के रहने की एक अवगाहन शक्ति होती है, और वे द्रव्य चूंकि सूक्ष्म रूप से हैं, इसलिए सूक्ष्म द्रव्य अपने अंदर दूसरे द्रव्यों को भी अवगाहन देता है। अगर हम जीव द्रव्य की बात करें तो वह जीव द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म। बादर वह कहलाते हैं जो दूसरे जीव से बाधित होते हैं और दूसरे जीव को बाधा उत्पन्न करते हैं, और सूक्ष्म वह कहलाते हैं जो किसी से बाधित नहीं होते और किसी को बाधा भी उत्पन्न नहीं करते। तो सूक्ष्म जीवों का तो अवगाहन उसमें रह ही सकता है, लेकिन बादर जीव भी अनंत जीव भी इस एक असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में रह जाते हैं, क्योंकि उन जीवों के अंदर क्या होता है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, उनके प्रदेशों का संगरण और विसर्पण, यानी कि प्रदेशों का संकोच और विस्तार ये होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक जीव ने जितना स्थान, जितनी काया एक बार घेर ली तो वह उतनी ही काया वाला हमेशा बना रहेगा। आपकी ही आत्मा जब चींटी के शरीर में जाएगी तो वह चींटी के शरीर बराबर आत्मा वाला वह जीव कहलाएगा,
और जब आपकी आत्मा निकल करके हाथी के शरीर में प्रवेश करती है या हाथी का शरीर वह आत्मा धारण करती है, तो उस समय पर उसके प्रदेश फैल करके हाथी के शरीर के बराबर हो जाते हैं। तो ये प्रदेशों में संकोच और विस्तार का स्वभाव होता है, जैसे कि दीपक का स्वभाव होता है। कैसा होता है? दीपक को अगर हम छोटे से बर्तन में रख दें तो वो उतने ही स्थान को प्रकाशित करेगा। दीपक को यदि हम किसी बड़े बर्तन में रख दें तो वह उतने स्थान को प्रकाशित कर देगा। दीपक का जिस तरह से वह प्रकाश का संकोच विस्तार स्वभाव है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों का होता है। गति स्थिति उपग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः। अब यहां पर द्रव्यों के उपकार का वर्णन किया जा रहा है। धर्म अधर्म आदि ये द्रव्य वैसे तो निष्क्रिय हैं। कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, लेकिन निष्क्रिय होते हुए भी ये हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो आचार्य कहते हैं धर्म द्रव्य जो गतिमान जीव और पुद्गल हैं उनकी गति में सहायक होता है। जीव भी और पुद्गल भी जो गति करते हैं उनकी गति में सहायक यह धर्म द्रव्य है। अब इस धर्म द्रव्य को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब भी हम चलते हैं तो हमारे चलने के लिए एक कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए। वर्तमान का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसा द्रव्य फैला हुआ है जो हमें चलने में सहायता देता है। इसको वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया, यानी कि आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और उन वैज्ञानिकों ने एक द्रव्य की परिकल्पना की। वह कल्पना इसलिए क्योंकि वह किसी ना किसी रूप में उस द्रव्य को आपको बताना है, तो उन्होंने एक द्रव्य बताया ईथर। ईथर द्रव्य की उन्होंने परिकल्पना की जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ रहता है। वह स्वयं तो निष्क्रिय होता है लेकिन हमें चलने में सहायता पैदा करता है। तो हम उससे ये समझ सकते हैं कि उन्होंने ये द्रव्य की परिकल्पना जो की है वो हो सकता है कि उन वैज्ञानिकों के अंदर भी कुछ ये भाव इसी जैन दर्शन के अंदर के धर्म द्रव्य को पढ़ करके आया हो। लेकिन जिस तरह से अभी धर्म द्रव्य को यहां बताया गया है, विज्ञान कभी उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि विज्ञान उसी को स्वीकार करता है जिसे वो देख सकता हो, और ये चीज कभी देखने में आती नहीं है। ये किनके देखने में आएगी? तो आचार्य कहते हैं ये केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान में ही दिखेगी। बाकी आपके मति श्रुत ज्ञान में दिखने वाले द्रव्य नहीं है। इसलिए अपने को ये श्रद्धान करके ज्ञान करना और उनकी जिस प्रकार से परिकल्पना हो उन्हें करते देना। लेकिन आपसे अगर उनकी परिकल्पना कुछ मैच कर जाए तो ठीक, और नहीं कर जाए तो और अपने अंदर विश्वास बनाना कि अभी विज्ञान इस मामले में बहुत पीछे है। ये धर्म द्रव्य का उपकार। अधर्म द्रव्य भी इसी प्रकार से, वह जब हम चलने के बाद रुक जाते हैं तो रुकने में सहायता करने वाला द्रव्य कहलाता है अधर्म द्रव्य। वस्तुतः हम यहां पर बैठे हैं, हमें लगता है कि हम अपने कारण से बैठे हैं, लेकिन उसमें भी एक बीच में मीडियम है हमारे लिए बैठने के लिए, जो हमें उपकार कर रहा है स्थिति के रूप में। नहीं तो हम यहां पर बैठे बैठे भी तैरते। वो इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर भी अधर्म द्रव्य है। उस अधर्म द्रव्य के कारण से जहां कहीं पर भी कोई भी द्रव्य स्थित होता है तो वह उसमें निमित्त पड़ता है, वह उसका हेतु कहलाता है रुकने के लिए। आकाशस्यावगाह, इसी तरह से आकाश द्रव्य का भी एक उपकार है। इन सभी द्रव्यों को अवगाहित करना या इन्हें अवकाश देना, इन्हें रहने के लिए स्थान देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार है। यानी आकाश द्रव्य में इतनी शक्ति है, अवगाहन शक्ति, कि वह इन सब द्रव्यों को अपने में स्थान दे रहा है। आपको भी यहां बैठने के लिए जो स्थान है ये वस्तुतः आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति के कारण से। जहां आपका जीव द्रव्य है वहीं पर अनंत जीव द्रव्य भी उन्हीं प्रदेशों पर और होंगे। वे भी वहीं पर जन्म मरण कर रहे हैं और वहीं पर अनंत पुद्गल द्रव्य भी हैं, वहीं पर धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं।
ये सब एक एक प्रदेशों पर इतने इतने ये द्रव्यों का अवस्थान चलता रहता है। इसे कहते हैं आकाश की अवगाहन शक्ति। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। अब यहां पर पुद्गल द्रव्यों का उपकार बताया जा रहा है। पुद्गल द्रव्यों का क्या उपकार है? तो आचार्य कहते हैं जो हमें शरीर मिला, यह शरीर भी वस्तुतः पुद्गल द्रव्य का उपकार है। क्या कहा? यह पुद्गल द्रव्य का किसके ऊपर उपकार है? तो आचार्य कहते हैं जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है। क्या उपकार है? ये पुद्गल के कारण से ही आपका वह शरीर पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय नहीं है तो एक इंद्रिय के भी रूप में जिनका शरीर है, उनके लिए भी पुद्गल का वह उपकार है कि वह जीव को बनाए रखे हुए है। भले ही वो संसार में बनाए रखे हैं, लेकिन वह जीव को बनाए रखने के लिए इस पुद्गल का उन इंद्रियों के साथ में ये उपकार है कि जीव कभी भी इन पुद्गलों के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। शरीर नहीं होगा तो उसके साथ में उसकी आयु, श्वासोच्छ्वास इत्यादि कोई भी काम नहीं होंगे। इसी तरह से वांग माने वचन, ये वचन भी पुद्गल का उपकार है। जो वचन बोले जा रहे हैं वे भी पुद्गल हैं। जो बोलने में जो प्रयास किया जा रहा है, जिन वचन वर्गणाओं का आलंबन लिया जा रहा है, वो वचन वर्गणाएं भी पौद्गलिक हैं। और जो शब्द के रूप में परिणमित होकर के आपके कान तक पहुंच रही हैं, वे भी सब पौद्गलिक होती हैं। इसी तरह से मन को भी आचार्य पौद्गलिक कहते हैं। भाव मन भी पौद्गलिक है और द्रव्य मन भी पौद्गलिक है। भाव मन इसलिए पौद्गलिक है क्योंकि उसके लिए उन भाव को उत्पन्न करने के लिए कर्म का क्षयोपशम चाहिए। जो 9 इंद्रिय आवरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जब आत्मा में उत्पन्न होता है, तब वह भाव मन उत्पन्न होता है। और द्रव्य मन जो भी पुद्गल परमाणुओं के समूह के रूप में है, वह तो पौद्गलिक है ही। इस तरह से ये दोनों ही चीजें दोनों प्रकार से पौद्गलिक होती हैं। प्राणापान, जो श्वास और उच्छ्वास हम लेते और ग्रहण करते हैं, यह भी वस्तुतः पुद्गल ही है। और इसी के कारण से हमारा यह शरीर चलता रहता है। यह श्वास उच्छ्वास भी हमारे शरीर के ऊपर उपकार करने वाले हैं। ये सब पुद्गल का उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। आचार्य कहते हैं कि पुद्गलों का कुछ उपकार हमारे लिए और भी है। क्या है? तो सुख रूप जो भाव हमें उत्पन्न हो रहा है, यह भी पुद्गलों का उपकार है। एक पुद्गल तो वह जो असाता या साता वेदनी कर्म के रूप में हमारी आत्मा में उदय आ रहा है। सुख है तो साता वेदनी, दुख है तो असाता वेदनी। जब सुख रूप वह साता वेदनी कर्म का उदय अंदर आत्मा में उत्पन्न होता है, तब बाहर से ऐसी अनुकूल सामग्री मिलती है जो हमें प्रीति उत्पन्न करती है। जिस सामग्री को प्राप्त करके हम सुख का अनुभव करते हैं, वह हमें भीतर उस साता वेदनी कर्म के कारण से मिलती है। इसलिए वह कर्म और वह बाहर की सामग्री, ये दोनों ही हमें सुख देने के हेतु हैं। और वह जीवात्मा को जो सुख मिल रहा है, यह भी इस पुद्गल के कारण से मिल रहा है। यह भी इस पुद्गल का उपकार है। अब दुख भी वस्तुतः उस पुद्गल का जीव पर उपकार है। दुख अगर मिल रहा है तो जीव के ऊपर उपकार कैसे हो गया? वह असाता वेदनी कर्म और उस असाता वेदनी कर्म के कारण से मिलने वाली प्रतिकूल सामग्री, जिसमें हमें अरुचि उत्पन्न होती है, वह वस्तुतः हमारे अंदर दुख परिणाम उत्पन्न करने का हेतु होती है। अब उसको आचार्यों ने उपकार के रूप में क्यों स्वीकार किया? तो आचार्य कहते हैं जिस तरह से सुख रूप हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, ऐसे ही दुख रूप भी भाव उत्पन्न करने में ये कर्म पुद्गल कारण होते हैं। अब इसको हम उपकार कैसे कहें? तो दुख भी हमारे लिए उपकार करने वाला कभी कभी होता है, ये भी याद रखना। अगर ज्ञान से सहित हो तो दुख भी आपके ऊपर उपकार कर सकता है।
जब आपके लिए कोई कष्ट आता है तभी आपको थोड़ा धर्म की याद आती है। क्या समझे? जब दुख आता है तो फिर याद आती है कि अब कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सा स्तोत्र पढ़ें। और जब सुख चलता है तो कोई याद नहीं आती। तो दुख भी हमारे लिए देखा जाए तो उपकार करने वाला है। जीव द्रव्य के ऊपर वह उपकार इस तरह से भी कर सकता है कि कई जीवों के दुखों को देख करके भी कई जीवों को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वह दुख नहीं होगा अगर संसार में, तो कभी किसी भी जीवात्मा को वैराग्य नहीं हो सकता, न देखने वाले को और न दिखने वाले को। तो ये दुख भी हमारी आत्मा पर वस्तुतः उपकार करता है। जीवित माने जो हम जीवन है हमारा, यह जीवन भी हमारे लिए उपकार करने वाला है, क्योंकि इसी जीवन चलते रहने के कारण से हम अपने कर्म भी करते रहते हैं और अपना धर्म भी प्राप्त करते रहते हैं। और मरण भी उसी तरह से हमारे लिए उपकार करने वाला है। ये कुछ बात समझ में नहीं आई महाराज? मरण कैसे उपकार करता है? अगर मरण नहीं होगा तो क्या होगा? आपका यह जीवन सड़ता रहेगा। और अगर मरण नहीं होगा तो क्या होगा? एक ही संबंधों के साथ जीते जीते थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे अगर मरोगे नहीं तो। हाँ, कितने दिनों तक किसी के साथ रह सकते हो? और खुद अपने शरीर के साथ भी कितने दिनों तक रह सकते हो? यह मरण भी हमारे उस जीव पर उपकार करता है, जो एक पर्याय को छुड़ा करके जब हमें नई पर्याय देता है तो हम फिर एक नया जीवन शुरू करते हैं। इसलिए जीवन अगर उपकार है तो मरण भी उपकार है। और कुछ हो ना हो, जीव आत्मा के लिए कम से कम सल्लेखना मरण तो बहुत बड़ा उपकार है ही। यह भी हमें समझना है। परस्परोपग्रहो जीवानाम। अब ये तो सभी पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों का, इन सभी द्रव्यों के ऊपर उपकार बताया। अब आचार्य कहते हैं जीवों का किनके ऊपर उपकार है? तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो, जीव द्रव्य कभी भी पुद्गल आदि द्रव्यों के ऊपर उपकार नहीं करता, वह केवल जीव द्रव्य के ऊपर ही उपकार कर सकता है। जीवों का परस्पर में उपग्रह होना चाहिए, यानी परस्पर में एक दूसरे का उपकार करने वाले जीव होते हैं। ये स्लोगन है जैन दर्शन का। आपने जहां कहीं पर भी 3 लोक का नक्शा वगैरह बना रहता है, वहां पर ये सूत्र जो लिखा रहता है वह इस तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का 21वां सूत्र है। सुन रहे हो ना? ये भी आपके प्रश्न मंच का विषय बन सकता है कि जो हम सुनते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है, इतना ही याद रख लो। तो आचार्य कहते हैं 5वें अध्याय का यह 21वां सूत्र है। 5/21 याद रखना, ठीक है ना? परस्पर में उपकार करना ही जीवों का धर्म है। इसका मतलब यह है कि जीव द्रव्य आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं और उन्हें करते रहना चाहिए। आप ये सोच सकते हो कि हम तो महाराज बहुत बड़े आदमी हैं। मान लो आप में से कोई बहुत धनी है और वह धनी अपने पास में अनेक नौकरों को रखता है, अनेक लोगों को रोजगार देता है, तो वह यह समझ सकता है कि हमने इनके ऊपर उपकार किया। इनने हमारे लिए क्या उपकार किया? तो आचार्यों की व्यापक दृष्टि को देखो। आचार्य कहते हैं कि वह जो नौकर है, आपका सेवक है, या आपके अंडर में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, वह भी आपके ऊपर उपकार कर रहा है, ये मत भूलो। क्योंकि अगर वह आपका काम नहीं करेगा तो आपकी वह फैक्ट्री, आपकी वह दुकान चल नहीं सकती है। और वह जो आपके ऊपर उपकार कर रहा है वह आपको सुख दे रहा है, समय पर आपका काम कर रहा है, आपके लिए समय पर वह सुख उत्पन्न हो रहा है कि हाँ यह काम इससे चल रहा है, तो वह भी वस्तुतः आपके ऊपर उपकार कर रहा है। और आप उसके ऊपर क्या उपकार कर रहे हो? वो अपना समय और श्रम देकर आपके ऊपर उपकार कर रहा है,
आप अपना धन और उसे सुविधाएं दे करके उसके ऊपर उपकार कर रहे हो। इस तरह से कभी भी एक तरफा उपकार नहीं होता, ये परस्परोपग्रहो चलता रहता है। गुरु और शिष्य के बीच में भी आचार्य कहते हैं कि गुरु की कही हुई बात को जो शिष्य स्वीकार करता है और उसी अनुसार चलता है, तो शिष्य का भी गुरु के ऊपर उपकार होता है। और गुरु का शिष्य के ऊपर क्या उपकार कि गुरु ने जो शिक्षा दी वो शिष्य ने मान ली। ये गुरु ने शिक्षा देकर के, संस्कार देकर के शिष्य के ऊपर उपकार किया और शिष्य ने उसी के अनुसार प्रवृत्ति करके चला, तो वह गुरु के ऊपर उपकार किया। ऐसा यह गुरु शिष्य का भी परस्पर में उपग्रह है। कभी भी ये मत कहना कि हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ करते रहते हैं, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। क्या समझे? किसी भी जीव से मत कहना। अगर वह तुम्हारे साथ किसी भी रूप में संबंध रखे हुए है, तो वह हमेशा हमेशा किसी ना किसी रूप में आपका उपकार करता है। इसलिए ये शब्द हम केवल स्लोगन बना करके उसे जगह जगह पर टांग तो देते हैं, लेकिन उसके इस व्यापक अर्थ को नहीं समझते कि जब हम इस प्रकार की भावना करेंगे तो हमें सब किसी के साथ में प्रेम भाव ही उत्पन्न होगा। और हर किसी का उपकार जब हम ग्रहण करने की भावना करेंगे तो हमें लगेगा कि सब किसी का हमारे ऊपर उपकार है, हम ही किसी के ऊपर कोई उपकार या एहसान नहीं कर रहे हैं। इससे अपने भावों में निर्मलता और प्रेम भाव और उदारता उत्पन्न होती है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच्च कालस्य। अब यह काल द्रव्य का भी कुछ उपकार है। जो काल द्रव्य का वर्णन अब यहां से करना प्रारंभ किया है, वह काल एक परमाणु के रूप में इस पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। एक परमाणु ही वह उस काल द्रव्य का एक अपना स्वतंत्र द्रव्य है। इसलिए वह एक परमाणु, एक प्रदेश वाला वह काल द्रव्य कहलाता है। उसका क्या उपकार है? वर्तना, प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में जो पर्याय निकल रही हैं वह उसकी वर्तना कहलाती हैं। यानी कि उत्पाद व्यय द्रव्य जो हो रहा है वह उसका वर्तन कहलाता है। प्रवर्तन जो प्रत्येक द्रव्य का चल रहा है, यह काल द्रव्य के उपकार से होता है। परिणाम, उस द्रव्य में जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहा है अपने अपने स्वभाव से, जैसे जीव द्रव्य के अंदर चैतन्य परिणाम या उसके अंदर उत्पन्न होने वाले क्रोधादि परिणाम, तो वे भी क्रम क्रम से जो कसाय आदि के रूप में भी उत्पन्न होते हैं, वे भी इस काल द्रव्य की सहयोग से होते हैं। परिणाम के बाद क्रिया, जो कि कहलाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने रूप अथवा उसी में परिस्पंदन करने रूप, ये दोनों प्रकार की क्रियाओं में भी काल द्रव्य सहयोगी होता है। परत्वा परत्वेच्च, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस प्रकार से जो हम काल का विभाजन करते हैं, यह भी इस काल द्रव्य के उपकार से ही संभव है। यदि काल द्रव्य है तभी आप किसी के लिए कह सकते हैं ये 25 वर्ष का हो गया, हम 50 वर्ष के हैं, ये 25 वर्ष हमसे छोटा है, हम 25 वर्ष इससे बड़े हैं। ये किससे हमने किया? ये इसी काल द्रव्य के द्वारा हमने ये गणना लगाई। इसलिए ये सब उपकार काल द्रव्य का है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, ये स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं, ये बताया गया। यानी पुद्गल की आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सकते पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। यहां पर उन्हीं पुद्गलों के सभी परिणमन को दिखाया गया है। जितने भी हमें यहां पर परिणमन दिखाई देते हैं, ये सब पुद्गलों के ही परिणमन हैं और ये पुद्गलों की ही पर्याय हैं। इस सूत्र में जितने भी शब्द आए हैं वो सभी पर्याय के रूप में हैं। शब्द भी वस्तुतः पौद्गलिक है और वह भी एक पुद्गल की ही परिणति है, ये जानना। बंध, जो कोई भी दो द्रव्यों का आपस में बंध होता है, जो हमें दिखाई देता है किसी भी आकार के रूप में, तो वह बंध भी वस्तुतः पौद्गलिक ही होता है और उस पौद्गलिक बंध को ही यहां पर बंध कहा गया है। यानी कि कर्म और नौकर्म का भी आत्मा के साथ में जो संबंध है उसे भी बंध कहा जाता है और स्वतंत्र द्रव्यों का कभी भी कोई बंध नहीं होता है। सूक्ष्म
जो हमें आपेक्षिक सूक्ष्मता दिखती है, कोई द्रव्य से दूसरा द्रव्य सूक्ष्म है, उससे भी दूसरा द्रव्य और सूक्ष्म है, ये सब पुद्गलों का ही परिणाम है जो उस रूप से परिणमन कर जाता है। यानी सूक्ष्मता रूप परिणमन करना और स्थौल्य माने स्थूलता रूप परिणमन करना, यह पुद्गलों का ही कार्य है। संस्थान, आकृति या आकार हमें जब भी दिखाई देगा वह पुद्गलों की ही परिणति होगी। आप देख लो आंख उठा करके कहीं पर भी, आपको यदि कोई भी आकृति आकार जहां पर दिखाई देगी वो पुद्गलों की ही परिणति होगी। आप आकाश भी देखेंगे तो आकाश में भी जो आपको कोई अगर आकृति दिखाई देगी तो वह भी वस्तुतः पुद्गलों की ही आकृति कहलाएगी। मान लो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, आकाश में भी उन बादलों की कोई आकृति आपकी बन सकती है, तो बादल भी वह पुद्गलों के स्कंद ही हैं और उन्हीं स्कंदों की वह पर्याय है। वह भी अनेक परमाणुओं के बंध से उत्पन्न होने वाली परिणति है। भेद, अनेक प्रकार के जो हम विखंडन कर देते हैं, चाहे हम चूर्ण बना दें, चाहे उसका बुरादा बना दें, चाहे उसको 2 पीस में कर दें, इस प्रकार से भी ये जो परिणति है ये भी पुद्गल में ही संभव है और किसी में ये परिणति भेद रूप नहीं होती है। तम माने अंधकार। देखो एक बहुत बड़ा विज्ञान बताया जा रहा है, अंधकार भी पुद्गल की परिणति है। यानी उस अंधकार में वह पुद्गल के परमाणु उस अंधकार रूप में परिणमन कर जाते हैं जिनके अंदर की केवल वह काला काला रंग ही दिखाई देने लग जाता है। ऐसे वह पुद्गल के परमाणुओं का उस रूप में जब परिणमन होता है तो हमारी आंखों के सामने वह अंधकार आ जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तुतः यह जो अंधकार है यह हमारी दृष्टि में प्रतिबंध कराने वाला होता है, माने हमारी दृष्टि को बांध देता है। ये अंधकार के माध्यम से क्या होता है, हम उस पदार्थ को जो कि उस अंधकार के बीच में रखा है हम देख नहीं पाते। ये इतना बड़ा पुद्गल का परिणमन है, उसी में दूसरा बड़ा पुद्गल रखा है, लेकिन ये पुद्गल का जो परिणमन अंधकार के रूप में हुआ इससे हमारी दृष्टि काम नहीं करती, इतना हमारे ऊपर इस तम का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने इसकी परिभाषा बनाई है अंधकार की। दुनिया के किसी भी साइंस में अंधकार की परिभाषा नहीं मिलेगी। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में तमो दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाश विरोधी ये परिभाषा बनाई। जो अपनी दृष्टि को प्रतिबंधित कर दे और प्रकाश का विरोधी हो उसका नाम अंधकार है। इस जैन दर्शन में एक एक द्रव्य की एक एक परिणति की परिभाषा मिलेगी। आपसे अगर विज्ञान से भी पूछा जाए प्रकाश की क्या परिभाषा है तो विज्ञान आज तक कोई प्रकाश की परिभाषा नहीं बता पाया। गति बताएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उसकी गति होती है, ये सब बोल सकता है, लेकिन प्रकाश कहते किसे हैं तो आचार्य कहते हैं ये प्रकाश भी वस्तुतः जैसे तम पुद्गल की परिणति है ऐसे ही प्रकाश भी पुद्गल की परिणति है। जो आगे बताया जा रहा है कि यह प्रकाश जो कि उद्योत रूप में आगे अभी बताया जाने वाला है, उद्योत रूप में यह प्रकाश कहा जाएगा। तम के बाद में आया छाया। छाया का अर्थ होता है कि जो प्रकाश पर आवरण डाल दे। देखो छाया की परिभाषा क्या है, प्रकाश आवरण निमित्ता छाया। जब भी कभी छाया उत्पन्न होगी प्रकाश के आवरण पर होगी। जो किसी वस्तु का प्रकाश है उसके ऊपर जिसका आवरण पड़ जाएगा तो वह उसकी छाया बन जाएगी। आप चल रहे हैं और पीछे सूर्य का प्रकाश आ रहा था तो सूर्य के प्रकाश के सामने आपका आवरण आ गया, आगे आपकी छाया दिखने लगी। प्रकाश के आवरण के निमित्त से छाया बनती है, ये परिभाषा है। अब इसी के हिसाब से हम उसको 2 प्रकार की आचार्यों ने बताया कि एक तो वह छाया होती है वर्ण आदि के आकार में परिणमन करने वाली, जैसे कि हमारे लिए वह छाया तो दिखी सूर्य के प्रकाश की, लेकिन उसमें केवल हमारा वर्ण माने आकृति वगैरह ही दिखेगी। और एक होती है प्रतिबिंबात्मक छाया। वह प्रतिबिंबात्मक छाया कैसी, जो दर्पण में हमारी छाया पड़ती है वो प्रतिबिंबात्मक कहलाती है। वह छाया और उस छाया में अंतर है, लेकिन है दोनों छाया के ही भेद। तो ये इस प्रकार का जो विज्ञान जो बिल्कुल परिभाषाओं के साथ में चलता है, ये परिभाषाएं आपको केवल इन्हीं सूत्र ग्रंथों में पढ़ने को मिलेंगी। आतप एक और चीज होती है
जो कि सूर्य के अंदर से जो हमें प्रकाश मिलता है उसे आचार्यों ने आतप कहा है, जो आदित्य आदि के निमित्त से होता है, जिसमें उष्णता रहती है। जिस प्रकाश तो है लेकिन जिस प्रकाश में उष्णता हो उसे आतप कहा, और जिस प्रकाश में शीतलता हो उसे उद्योत कहा। ये दोनों प्रकार के विभाजन भी आपको किसी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे। ये उद्योत और आतप के रूप में ये प्रकाश का विभाजन आपको ये तत्वार सूत्र में मिलेगा। अब अड़वह स्कंधाश्च, जो भी पुद्गल होते हैं वह सब अणु या स्कंद के रूप में रहते हैं। अणु का अर्थ वह एक परमाणु के बराबर, उसी को अणु कहा जाता है। जैन दर्शन में अणु और परमाणु में अंतर नहीं है, उसी को अणु कहते हैं, उसी को परमाणु कहते हैं। और जिसके अंदर एक से अधिक वह पुद्गल के अणु मिल गए तो वह स्कंद बन जाता है। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, ये जो स्कंद होते हैं ये भेद और संघात से उत्पन्न होते हैं, ये यहां पर बताया गया। यानी जब भी कभी हमें कोई स्कंद बनाना पड़ता है तो हम किसी स्कंद में से कोई एक स्कंद निकाल लेते हैं, भेद कर लिया और उसको किसी दूसरे स्कंद में मिला दिया, तो ये कहलाता भेद और संगात। इस दोनों के द्वारा ही कोई भी नया स्कंद बनता है। यानी कोई भी नई पुद्गल की परिणति जब भी उत्पन्न होगी तो वह भेद और संगात से होगी। आपके सामने एक लकड़ी पड़ी है और वह लकड़ी आपके लिए एक बेंच के रूप में आपको उसे बनवाना है, तो क्या होगा, उसमें वो कुछ ज्यादा नहीं करेगा, उसी में से भेद करेगा। भेद माने उसको खिरचना, छीलना, ये भेद हो गया। और उसी को वह रौनते हुए इधर उसने भेद किया तो इधर वह संगात भी हुआ। कुछ पुद्गल के परमाणु उसमें आकर के मिलते भी हैं, वह बेंच बनाएगा तो लकड़ी के 4 पार्ट करेगा, फिर उन्हीं को जो है वह पाए के रूप में बना लेगा, तो वह भेद भी कर रहा है उसी से और वो जोड़ भी रहा है उसी में। एक पाए भी उसी लकड़ी में से बने और फिर उन पायों को जोड़ करके जो बेंच का रूप दिया गया वो भी उसके संगात के रूप में हो गया। इस तरह से ये पुद्गलों में हमेशा चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं कि ये भेद और संगात हो रहा है। भेदाद अणु, अणु जब भी उत्पन्न होता है वह केवल भेद से ही उत्पन्न होता है। उसके भेद ही भेद करते चले जाओ, उसमें संघात करने की जरूरत नहीं है। वह अंत में जब उसका कोई और दूसरा भेद न कर सके तो वह उसका अंतिम वह अणु कहलाता है। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषः, जब भी कभी कोई द्रव्य हमारी चक्षु इंद्री का विषय बनता है तो वह भेद और संगात दोनों के द्वारा ही बनता है। यानी कोई भी द्रव्य जो भेद और संगात दोनों से प्राप्त हुआ है वही चाक्षुष हो जाता है। आप उदाहरण के लिए कभी केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं, आपने देखा हो एक हाइड्रोजन का पाइप, एक बॉक्स रखा रहता है और उसमें पीपे में हाइड्रोजन रहती है, उसमें एक जगह आपको ऑक्सीजन भी रखी हुई मिलेगी, दोनों आपको दिखाई नहीं देंगी, हाइड्रोजन भी नहीं ऑक्सीजन भी नहीं। लेकिन जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वह जल के रूप में जब परिवर्तित हो जाएगा हमको दिखने लगेगा। जब भी कभी हमें कोई भी चाक्षुष वस्तु दिखाई देती है वह भेद और संघात से दिखाई देती है। आप अपनी दोनों उंगलियों को मिलाओ और उन उंगलियों को घिसो, ऐसे घिसो, चूर्ण जैसा बनाओ, देखो उसमें क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, घिसा तो ये हो रहा भेद, और उस भेद के साथ ही वह पुद्गल के परमाणु उसमें आपस में संघात भी होते चले जा रहे हैं। भेद और संघात करके हम देखने लगते हैं, देखो ये मेल दिखने लगा, ये हो गया चाक्षुष। जो कुछ भी हमें चाक्षुष होगा वह इसी भेद और संघात की प्रक्रिया से होगा। ये बहुत बड़ा साइंस है, पूरी केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। सद्द्रव्य लक्षणम, आचार्य कहते हैं इन द्रव्यों का लक्षण क्या है, तो सतरूप रहना, यानी कि द्रव्य कभी भी मिटता नहीं है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। उसी तरीके से कोई भी मैटर, कोई भी इंटिटीज, कोई भी द्रव्य कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वह अपने एग्जिस्टेंस को हमेशा बनाए ही रखेगी, इसका नाम है सत, और वही उस द्रव्य का लक्षण है। लेकिन वह सत भी क्यों रहता है, तो उसके पीछे भी जो रीजन है वो बताया जा रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिस द्रव्य के अंदर
उत्पाद व्यय होगा और वह द्रव्य उस अपनी द्रव्यता को नहीं छोड़ेगा, वही द्रव्य अपना एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड के अंदर बनाए रख सकता है। अगर किसी ने कहा कि वह द्रव्य में कोई परिणमन नहीं है, वह कूटस्थ नित्य है, तो आचार्य कहते हैं ऐसा कोई द्रव्य कभी हो ही नहीं सकता है। चाहे वह अकृत्रिम भी क्यों ना हो, अनादि काल से चले आए हुए सुमेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत आदि भी क्यों ना हो, उनके अंदर भी यह उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता है और वे सत रूप में हमेशा बने रहते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम। नित्य जो द्रव्य कहा जाता है, जो पहले कहा था नित्यावस्थिता निरूपाणी, तो नित्य की ये परिभाषा यहां पर बताई जा रही है, जो जिस भाव वाला है वह अपने उसी भाव का कभी व्यय नहीं करता। यानी जीव द्रव्य में जो ज्ञान दर्शन भाव है, अजीव द्रव्य के जो स्पर्श आदि भाव हैं, तो ये कभी भी अपने उस भाव का विनाश नहीं करते, इसलिए ये हमेशा नित्य बने रहने वाले नित्य द्रव्य कहलाते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये बहुत अनेकांत को बताने वाला बहुत अच्छा सूत्र है। जब भी कभी हम किसी द्रव्य की सिद्धि कर पाएंगे तो उसमें अर्पित का अर्थ होता है मुख्य और अनर्पित का अर्थ होता है गौण। किसी धर्म को मुख्य करना और किसी उसके गुण को गौण करना, इस प्रकार से ही हम किसी द्रव्य की सिद्धि कर पाते हैं। यानी जब किसी भी द्रव्य के अंदर हमें यह बताना हो कि ये उत्पन्न भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और विनष्ट भी हो रहा है, तो तीनों चीजें और एक समान बना भी हुआ है, ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो आचार्य कहते हैं द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य की जब हम अर्पणा या मुख्यता करेंगे तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वह द्रव्य ही रूप में हमें दिखाई देगा, और पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वही द्रव्य हमें उत्पन्न होता भी दिखाई देगा और विनष्ट होता भी दिखाई देगा। आप यहां बैठे हैं, आप वही हैं जो आप पहले 20 साल 25 साल पहले थे। ये क्या हो गया? ये आप ये महसूस कर रहे हैं हम वही हैं जो 25 साल पहले थे। ये हो गई द्रव्य की एक रूपता। लेकिन अब 5 मिनट और खराब करेगा। ये माइक की सेटिंग सही नहीं है, कितना चीख रहा है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता और पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता। आप वही हैं जो आप 25 साल में पहले महसूस करते थे। ये द्रव्य की एकता को बता रहा है, यानी कि ये द्रव्य की नित्यता को बताने वाला भाव हुआ। लेकिन हम क्या फील करते हैं कि 25 साल पहले हम एक बचपन के रूप में थे, अब हम एक युवा के रूप में हैं। तो ये हमारी जो परिणति है वह उस द्रव्य की नित्यता के साथ में चल रही है। तो हमारी पिछली पर्याय का व्यय होना और ये नई पर्याय का उत्पन्न होना, इसी को कहा जाता है उत्पाद और व्यय। और उसके साथ में जो एकमेक होकर के चल रहा है वो द्रव्य, वो उसकी द्रव्यता का प्रतीक होता है। तो हम एक ही वस्तु में वह नित्य भी है अनित्य भी है, ये विरोधाभास नहीं है। विरोधी धर्मों को भी एक साथ घटाने की पद्धति का नाम ही अनेकांत दर्शन कहलाता है। और इस अनेकांत दर्शन में ये मुख्य और गौण की विवक्षा के माध्यम से हम उस वस्तु के दोनों विरोधी धर्मों की एक साथ सिद्धि कर सकते हैं, इस ढंग से कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है। उसी को यहां बताया गया। सिद्धि जो होती है वो अर्पित और अनर्पित दोनों धर्मों को स्वीकार करने से होती है, दोनों विवक्षाओं को स्वीकार करने से होती है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, जब भी कभी पुद्गल परमाणुओं में आपस में बंध होता है तो उनके अंदर एक गुण होते हैं, उनको यहां पर स्निग्ध और रुक्ष गुण कहा गया है। ये वस्तुतः बहुत इस जैन दर्शन के टेक्निकल वर्ड्स हैं, जिनमें कि स्निग्ध और रुक्षता, इसी को हम आज की विज्ञान के हिसाब से यदि हम देखें तो जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज कहो या पॉजिटिव उसके अंदर एनर्जी कहो, नेगेटिव एनर्जी कहो, वो ये स्निग्ध और रुक्षता ही हुआ करती है। और जिसे हम अपनी भाषा में या किसी मजदूर की भाषा में बोलें, कोई भी सामान्य आदमी होता है जानता है कि ये एक तार है, ये एक तार है, और इन दोनों तारों को मिलाने से ये करंट उत्पन्न हो जाती है। तो
बिना जानकार इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा तो आदमी कहेगा ये गर्म तार है, ये ठंडा तार है, और इन दोनों को मिला दो तो ये करंट चालू हो जाती है। विज्ञान उसी को कहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में, उस तार के रूप में, और इसी को ये जैन साइंस कहता है स्निग्ध और रुक्षता के रूप में। ये बहुत बड़े गुणधर्म हैं। जितने भी बॉन्डिंग समझाई जाती है फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर, वह इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग, मैग्नेटिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बॉन्डिंग, ये जितने प्रकार के विद्युत संयोजी बंध इत्यादि पहले जो पढ़ाए जाते थे, ये सब इसी स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध इस सूत्र पर ही आधारित हैं। न जगन्य गुणानाम, आचार्य कहते हैं कि कभी भी जब इन पुद्गल परमाणुओं का आपस में बंध होता है तो उनके अंदर जो जघन्य गुणता रहती है, जघन्य गुण का मतलब एक अंश वाला, एक गुण वाला स्निग्धपना, एक गुण वाले रुक्षपना, इनका किसी भी दूसरे स्निग्ध या रुक्ष परमाणु से बंध नहीं होगा। जघन्य गुण के साथ में जो स्निग्धता और रुक्षता परिणमन कर रही है, उसका किसी भी दूसरे के साथ में बंध नहीं होता है। गुण साम्य सदृशानाम। फिर एक और साइंस बताया जा रहा है कि अगर वह साम्य माने गुणों की साम्यता भी है, उनके अंदर 2 डिग्री का मान लो नेगेटिविटी है या रुक्षपना है, और किसी के अंदर 2 डिग्री का स्निग्धपना है, तो उनके भी उस 2-2 डिग्री होने के कारण से उनमें बंध नहीं होगा। साम्य गुण वालों में भी बंध नहीं होता। द्वैधिकादि गुणानाम तु, बंध जब भी होगा तो वह 2 अधिक गुण वाला होना चाहिए, यानी कि 2 गुण वाला स्निग्ध कोई भी परमाणु हो और 2 गुण वाला, चाहे वो रुक्ष परमाणु हो या स्निग्ध परमाणु हो, उनकी विषम गुणों के साथ भी बंद हो जाता है, स्निग्ध गुणों के साथ भी बंद हो जाता है, लेकिन 2 से अधिक गुण वाला हो, यानी 2 गुण वाले स्निग्ध परमाणु का 4 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणु के साथ में बंद हो जाएगा। 1 के साथ नहीं, 2 का 2 के साथ नहीं, और 2 का 3 के साथ नहीं। ये इसका अर्थ है। बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, और बंद होने पर जो परिणमन दिखाई देगा वह उसका जिसका अधिक गुण होगा उस रूप में वह अपना परिणमन करा लेगा। ये हमेशा हमेशा देखने में आता है। अधिक गुण वाला निम्न गुण वाले को अपने गुणों में परिणमन करा लेता है। यह वस्तुतः इसी प्रकार की पौद्गलिक प्रक्रिया है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य जो होता है उसकी एक विशेषता और यहां बताई जा रही है कि वह द्रव्य गुण और पर्यायों वाला होता है। कोई भी द्रव्य गुण रहित नहीं होता है। हर द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण रहते हैं और उसके अंदर पर्यायों का परिणमन होना भी रहता है। कोई भी द्रव्य, चाहे अपना ये जीव द्रव्य हो या ये शरीर द्रव्य हो, इनके अंदर भी अपने अपने गुण और उनकी पर्याय हैं। यह इस सूत्र में बताया। कालश्च, अब ये जो काल द्रव्य है यह भी इसी तरह से जानना। ये मत समझना कि काल जो है केवल एक अणु मात्र वाला द्रव्य है, तो इसमें गुण कहां से आए, पर्याय कहां से आई। तो आचार्य कहते हैं उस एक प्रदेश बराबर उस काल द्रव्य में भी अनंत गुण है और उस काल द्रव्य से भी अनंत पर्याय निकलती रहती हैं। ये गुण और पर्यायों से रहित कोई भी द्रव्य नहीं होता है। सोनंत समयः, वस्तुतः जो काल द्रव्य है उसको निश्चय काल कहा जाता है, और जिसे हम काल मानते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, ये जो काल है यह वस्तुतः व्यवहार काल कहलाता है। तो उस निश्चय काल से ही इस व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है, और ये व्यवहार काल अनंत समय वाला है, यानी इसके समय की कभी भी अंत नहीं हो सकता है। पहले भी अनंत हो चुका है, आगे भी ये काल अनंत समय तक चलता रहेगा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, अब यहां पर गुणों की परिभाषा बताई जा रही है कि गुण क्या कहलाते हैं। जो द्रव्य के आश्रित होते हैं। क्या कहा जा रहा है? गुण कभी भी अपने अंदर दूसरे गुणों को आश्रय नहीं देते और गुण किसी और पर्याय इत्यादि के आश्रित नहीं रहते। गुण केवल अपने द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं। द्रव्य के आधार में ही वह अनेक गुण मिलेंगे, और गुणों का दूसरा एक गुण यह है कि वह निर्गुण होते हैं, अपने अंदर दूसरे गुण को धारण नहीं करेंगे।
जो उनका गुण है वही उनका गुण कहलाएगा। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आत्मा के दो गुण हैं, और ये दोनों गुण आत्मा में रहेंगे तो आत्मा उस द्रव्य वह उन गुणों का हो गया आधार। लेकिन ज्ञान में कभी दर्शन नहीं आ सकता, दर्शन में कभी ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान गुण की पर्याय अपनी अलग निकलेंगी, दर्शन गुण की पर्याय अपनी अलग निकलेंगी। तो प्रत्येक गुण अपने अंदर यह निर्गुणपना धारण करता है। निर्गुण का मतलब अन्य गुण धारण नहीं करता है, वह अपने उस गुण के साथ ही परिणमन करता है, ये उसके गुण कहलाते हैं। तद्भावः परिणामः, और उनका उसी भाव के साथ में रहना वही उसका परिणाम कहलाता है। यानी कि जो द्रव्य जिस रूप में है वह उसी रूप में अनादि से अनंत काल तक परिणमन करता रहता है, यह परिणाम ही उसकी पर्याय भी हम कह सकते हैं। इस तरह से इस 5वें अध्याय में आचार्य महाराज ने इन 42 सूत्रों के साथ में हमें यहाँ पर भौतिकी और रासायनिक विज्ञान को बताने के ये सूत्र दिए हैं। इनके मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इनको आप बहुत कुछ कंपेयर कर सकते हैं। कई विद्वानों ने इनकी तुलनाएं भी की हैं। आप कभी अगर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो उन लेखों को भी पढ़ सकते हैं। महावीर भगवान की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणाम।